बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन स्पेशल फॉर द वर्ल्ड कप जो चल रहा है इस वक्त T20 का। उसके हवाले से हमारा प्रोग्राम का एक और कड़ी आपके सामने लेके आए हैं। आज से तो वर्ल्ड कप का आगाज़ बाकायदा हो गया है, क्योंकि वर्ल्ड कप में जो टीम्स क्वालिफाई करके आनी थी वो भी मुकम्मल हो गई। 4 टीम्स आई हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, नामीबिया और स्कॉटलैंड। कल ये मरहला मुकम्मल हुआ और आज से वर्ल्ड कप का बाकायदा आगाज़ हुआ, जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीम के दरमियान मुकाबला हुआ। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त बैटिंग कर रही है। साउथ अफ्रीका का जो टारगेट है वो 119 रन्स का है। 118 रन्स बनाए साउथ अफ्रीका की टीम ने, जिसमें मकरम ने 40 रन्स की इनिंग्स खेली और उसके अलावा बॉलिंग में हेज़लवुड ने 2 खिलाड़ी को आउट किया, उसके अलावा स्टार्क ने 2 खिलाड़ी को आउट किया और एडम ज़ैम्पा द लेग स्पिनर बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया। कल पाकिस्तान का मुकाबला होगा भारत के साथ, पहला मैच होगा। और आज जो खेलेगी वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की टीम का शाम में मुकाबला होगा, वो दुबई के स्टेडियम में खेला जाएगा। मेरे साथ हैं जी चैंपियन सेलेक्टर शुएब मोहम्मद साहब, हमेशा की तरह। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, ठीक है, कैसे आप? खैरियत से? आप मैच में बिल्कुल महव हुए। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी दोनों टीमों का मैच डेफिनेटली देखने में आ रहा है और उन्होंने फुल्ली एक्सप्लॉइट किया इस पिच की कंडीशन को। शुरू में बॉलिंग करते हुए उनको बैकफुट के ऊपर रखा, थोड़ा सा लाइवली पेस इस विकेट में था, थोड़ा सा जूस था, जिसकी वजह से 13, 16 और 23 रन के ऊपर तीसरी विकेट जिसमें क्विंटन डी कॉक भी आउट हो गए। तो नेचुरली वो शुरू से उनके ऊपर 4 ओवर में जब 3 विकेटें गिर गईं तो फिर उसके बाद उनके लिए वहाँ से सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो गया। और इसलिए कि ये इनके टॉप मोस्ट बैट्समैनों में से थे, लेकिन मार्करम ने 40 रन किए, 3 चौके 1 छक्के की मदद से 36 बॉलों में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड रहा ऑल थ्रू आउट। और अभी उनको 1 विकेट ज़रूर मिल गई है साउथ अफ्रीका को। एक फ्लैश किया उनके जो दूसरे ओपनर थे, तो डीप थर्ड मैन के ऊपर उन्होंने कैच किया। तो इसका मतलब दिस शोज़ के इस पिच में लाइवलीनेस कितनी है, पेस है। फ्लैश किया तो सीधा बाउंड्री तक वो कैरी किया, वहाँ तक वो एज। तो इनको नेचुरली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम सुपीरियर है, उनके बैट्समैन बहुत अच्छे हैं। अभी दूसरे जो बैट्समैन हैं इनके, मैक्सवेल वगैरह, और ये नेचुरली वार्नर जो मार्श खेल रहे हैं, मिचेल मार्श और वार्नर खेल रहे हैं। और नेचुरली जब तक वार्नर टीम क्रीज को ऑक्यूपाई करते हैं, जब तक तो एनी टोटल कैन बी अचीवेबल, इसलिए कि उनका 2 पाउंड 3 पाउंडर बैट जो है वो। और वो एक और चीज़ अच्छी मैंने नोट की कि वो पेस ऑफ द बॉल को जब बॉल से निकल तो सिर्फ ही इज जस्ट टाइमिंग द बॉल रादर देन हिटिंग इट टू हार्ड। तो वो सिर्फ पेस को यूज़ कर रहे हैं और एक्सिक्यूशन बहुत अच्छी है, और जिस तरह अभी तक का गेम देखने में मिचेल मार्श से भी तो आपकी यादें वाबस्ता हैं, इनके वालिद के साथ आप खेले हैं। हाँ, जेफ मार्श बहुत अच्छे ओपनर थे इनके। मेलबर्न में उन्होंने हमारे अगेंस्ट एक वनडे मैच में सेंचुरी भी की और टेस्ट मैचेस वगैरह भी खेलते रहे हमारे अगेंस्ट। लेकिन ये कि उनके बेटे जो हैं ये अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जेफ मार्श वाज सुपीरियर प्लेयर। और वो टीम कौन सी थी जिसके अंदर सुपर हीरोज ऑफ ऑस्ट्रेलियन टीम थे, बॉर्डर वगैरह, स्टीव वॉर, मार्श और ये डीन जोन्स, इस तरह के क्लास एक्ट बैट्समैन थे। उसके अंदर अपने आप को डेविड बून भी थे उस वक्त। तो मेरा मतलब है कि ये बहुत अच्छे प्लेयरों में उनका शुमार हमेशा से रहेगा। जो ऑस्ट्रेलिया की टॉप प्राइम टीम के अंदर जो क्वालिटी एक्ट प्लेयर्स थे, उसमें ये भी ही वाज वन ऑफ द हीरोज। अब तो खैर क्रिकेट चेंज हो रही है, अब हेडन हमारे साथ हैं और पाकिस्तान टीम के कंसल्टेंट हैं, उनके आने से कोई फ़र्क पड़ेगा मेंटेलिटी पे? मेरी नज़र में बहुत अच्छा डिसीजन पाकिस्तान ने लिया है, इसलिए कि देखें वो उस टीम का हिस्सा रहे कि जिसमें पॉन्टिंग ने कोई 15 टेस्ट मैच लगातार जीते। मोटिवेशनल जो ड्राइव है ना, जो अंदर से किक, मोरल बूस्ट, और वो ड्रेसिंग रूम का जो एटमॉस्फेयर है, वो अब पाकिस्तान टीम के अंदर वो लेके आए होंगे। बहुत से जो दूसरे जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में, जैसे जेफ लॉसन भी लेके आए, उनको कोई ऑस्ट्रेलिया में नहीं ले रहा, ऑस्ट्रेलिया की स्टेट टीम नहीं ले रही, पाकिस्तान ने उनको उठा के पाकिस्तान का कोच बना दिया। एक हद होती है, एक
क्या इंसान बोले कि मतलब कुछ दिमाग काम नहीं करता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पहले किसी का। देखिए, एक तो या तो वो वहाँ उनको हाथों हाथ हर टीम लेना मांग रही हो, पाकिस्तान ने कहा नहीं जी आप हम इतने पैसे देते हैं आप हमारे पास आके। उनका ट्रैक रिकॉर्ड एज अ बॉलर भी एक नॉर्मल बॉलर में से रहा। ये थोड़ी है कि जिसके ऊपर स्टैंप लग जाए ऑस्ट्रेलिया की कि ये पासपोर्ट होल्डर ऑस्ट्रेलिया के हैं तो ही वुड बी वर्ल्ड क्लास कोच या प्लेयर, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान दूसरे प्लेयर भी दुनिया में है। लेकिन एक और चीज़ देखिए, जो बॉलर होता है उसका थिंकिंग लेवल, वो अपना 6 बॉल करता है, अपना वहाँ जाके खड़ा हो जाता है कि मैं नेक्स्ट ओवर कैसे, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग उसके दिमाग में नहीं चल रही थी। वो एक बैट्समैन होता है कि यूजली आप देखें जितने ज़्यादातर जो अच्छे कोचेज़ और लैंगर और जॉन राइट और ये तमाम जितने इवन वॉटमोर, ड्रेविड, ये सारे बैट्समैन हैं। कहीं तो अकल इंसान ले इस चीज़ों तो से। पाकिस्तानी बैट्समैन में क्यों नहीं आती ये इंस्टिंक्ट क्यों नहीं है? नहीं, पाकिस्तानी बैट्समैन में है, लेकिन यहाँ होता ये है कि बोर्ड के अंदर और प्लेयर्स, जब से ये बाहर के जो कोचेज़ आना शुरू हुए हैं आसिफ भाई, पाकिस्तान टीम के अंदर उनका इंडक्शन होना शुरू हुआ है, उसका रीज़न ये है कि प्लेयर्स हैं, जो प्लेइंग मेंबर्स हैं, उनका कहना ये होता है दे आर मोर कंफर्टेबल अगेंस्ट दीज फॉरेन कोचेज़ रादर देन अपना कोई हो। अपने वाले का ये होता है कि नेचुरली उसको गोरे का ये होता है कि शाम हुई, मैच ख़त्म हुआ तो उसका काम ख़त्म। अभी आपसे बात करूंगा, वो आउट हो गए वार्नर। अच्छा, वार्नर, ये अच्छी बड़ी विकेट मिली है इनको और इससे इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली बहुत बढ़ जाएगा साउथ अफ्रीकन टीम को। रबाडा हैं बॉलर, रबाडा बड़े अच्छे बॉलर हैं, सीनियर बॉलर हैं, सीनियर भी हैं काफ़ी। अब ये है कि प्रिडिक्शन अभी आई थी 20% टू साउथ अफ्रीका चली गई है और 80% अभी भी जी ऑस्ट्रेलिया के हाथ में। तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है नीचे जी हाँ, जो ये काम कर सकती है। जी हाँ। तो मैं बात कर रहा था, तो ये एक बहुत क्लास एक्ट बैट्समैन रहे हैं हेडन, जो पाकिस्तान के अब कोच हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रहे हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ रन गेटर थे एक दफ़ा, जब फिर वापस से लारा ने इनका रिकॉर्ड तोड़ा। तो बात यह है कि और इन्होंने गिलक्रिस्ट के साथ, तो वो थिंकिंग लेवल तो देखें, गिलक्रिस्ट, हेडन, पॉन्टिंग, स्टीव वॉ, मार्क वॉ, इस किस्म के जब और फिर हीली वगैरह उस तरह के जब प्लेयर्स आ रहे हैं तो उस टीम का कॉन्फिडेंस लेवल, उस ड्रेसिंग रूम के अंदर की बातें, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है और वेट इन गोल्ड है। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा एक इतने अरसे के बाद एक अच्छा डिसीजन आया है जब ये लिया गया है इस करंट बोर्ड ने कि ये दिस वुड पे बैक इस तरह। उसका रीज़न भी है इसलिए कि ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देखें पीछे क्या आ रहा है। और इससे पहले आप देखें कि ज़्यादातर जो थे वो प्लेयर्स रिचर्ड पाइबर्स और इस किस्म के लोगों को लाके पाकिस्तान टीम के ऊपर, लेकिन जावेद मिर्जाद भी तो रहे कई दफ़ा। नहीं वो रहे, मैंने आपको इससे पहले जवाब में क्या बताया कि ज़्यादातर प्लेयर्स आर मोर कंफर्टेबल विद इन ड्रेसिंग रूम की सेटिंग के अंदर जब फॉरेन कोच हो, इसलिए कि उसको 5 बजे के बाद उसका कोई काम नहीं, वो अपना जाके अपना रिलैक्स करता है। वेयर एज पाकिस्तानी जो कोच होता है नेचुरली ही मिक्सेस अप विद द अदर बॉयज इवन इन द इवनिंग्स एंड नाइट टाइम, और उसमें बाज़ दफ़ा आउट ऑफ ईगरनेस वो कि भाई पाकिस्तान की टीम अच्छा करे तो वो वहाँ से भी वो उसको वहाँ उनको सॉर्ट ऑफ लेक्चर, कोचिंग या इस किस्म की चीज़ें जब बात होती तो प्रॉब्ली प्लेयर्स गेट फेड अप विद इट, और या उनको कंफर्ट लेवल उनका जो है वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से वो उनका कहना होता है कि हम वी आर बेटर ऑफ अगेंस्ट फॉरेन कोचेस। चलें, अभी एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद मैं आके ज़रूर बात करूँगा कि अभी जो इस वक्त सेटअप है वो ऐसा लग रहा है कि स्लोइश है पिचेस। अभी तो खैर स्टार्ट है। विल टॉक मोर अबाउट दिस आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। मैं तो किस्सा सुन रहा था बहुत ही अच्छा। शोएब मोहम्मद साहब बैठे हैं ना, तो उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाता हूँ। जिस ख़ानदान से ये हैं उसमें हनीफ मोहम्मद भी एक इतना बड़ा नाम है, जितना बड़ा नाम है उतनी बड़ी उनको पहचान मैं आई एम सॉरी टू से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नहीं मिली है। हम जिक्र कर रहे थे बारबाडोस की उस इनिंग का जो उन्होंने खेली थी और 3.5 दिन बैटिंग किया था और पाकिस्तान को मैच बचा दिया था।
ये खाल खाली होता है, ऐसा कहीं नहीं मिलता। लेकिन चलें बैक टू टुडे, जी जी। साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अभी भी कुछ कुछ स्कोर मतलब इस तरह से फ्रीली स्कोर हो नहीं रहा है। ये विकेट आपको कुछ लगती है, कुछ में ट्रिक है? नहीं, बेसिकली मैंने जैसे कहा ना, पिच के अंदर जो है हार्ड है, और हल्की सी जो हिंट ऑफ ग्रास जो ऊपर नज़र आ रही है, उसकी वजह से बॉल में कोई टर्न भी नहीं है। अभी बॉल में 7 ही ओवर हुए हैं, तो शाइन भी एज इट इज़ है। लेकिन उन्होंने बेसिकली पाँचवें छठा ओवर जो है वो स्पिनर से इसलिए लेफ्ट आर्मर से कराया कि प्रॉब्ली दे वांटेड टू बाय अ विकेट, कि वो बैट्समैन पावर प्ले है और उसके अंदर निकल के कोई शॉट, कोई हीरोइक शॉट खेलने की कोशिश करे, और उसमें कोई मिस हिट हो या कोई स्टंपिंग हो या इस तरह, ताकि वो इसलिए कि इनको दे आर डेस्परेट टू बाय विकेट्स इन एट रेगुलर इंटरवल्स। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर नॉर्मली खेल जाती है थोड़ी देर तक, तो और ये बहुत अच्छा एक और बाय कर ली देखें ना, वो महाराज बाय ने। की ना, वो हाँ। ये देखें, तो इस वजह से हालांकि ऑलमोस्ट रन बॉल के करीब ही है इस वक्त भी, लेकिन ये कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उन्होंने स्पिनर को देख के एक मारा, और वो जो बात हम कर रहे थे वही देखने में आई, दूसरे ओवर में उनको विकेट मिल गई, मिचेल मार्श ने विकेट। जी हाँ। एक चीज़ आपसे मैं पूछूंगा, ये अभी तो खैर रिप्लेस का चल रहा है, आउट होने का मंजर है, ये मिचेल मार्श का जो स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं इस वक्त, आप क्योंकि नहीं देख पा रहे, वो कुछ राइट्स का मसला होता है, आपको पता है शोएब भाई। ये दो विकेटें जो एक तो स्ट्रिप है बीच में जी दोनों तरफ ग्रीन है, हाँ इसका क्या मतलब होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये आपने मुझे पहले बताई थी बात। जी, असल में होता ये कि जितना जब ख़ास तौर पे 50 ओवर के मैच में, इवन समटाइम्स 20 ओवर्स के मैच में, स्पेशली टेस्ट मैच में, जो बाजू वाली विकेट होती है उसके ऊपर बॉल जब आप शॉट खेलते हैं तो बॉल यूजली वहाँ हिट करती है, और वहाँ से वो, तो जितना ड्राई विकेट होगी, ब्राउनिश होगी, और वो उसके ऊपर घास नहीं होगा, तो स्कफिंग होती है, बॉल के ऊपर रगड़ सी लगती है, जिसमें बाद में वो स्विंग करने में बॉलरों को आसानी होती है। और जब इस तरह की ग्रीनिश हिंट या टिंट हो पूरा दोनों तरफ, तो जो बॉल जो यूजली शॉट हवा में तो जो खेलते हैं वो गिनती के कुछ शॉट्स होते हैं, लेकिन जो शॉट मारे जाते हैं ज़मीन पे, उनका टिप्पा जो है, जो बाउंस है, वो यूजली करीब वाली विकेट के ऊपर लगता है और वहाँ से वो स्किट करता है। तो अगर ग्रीनिश हो तो उसके ऊपर वो ग्रीन का टिंच ऑफ ग्रीन जो है, शाइन, वो बरकरार रहती है, उसके ऊपर जल्दी वो स्कफिंग नहीं होती, रगड़ नहीं खाता बॉल, जिसकी वजह से स्विंग नहीं होता और टर्न भी फिर नहीं होता। तो अभी भी यही चीज़ देखने में आ रही है कि जो स्पिनर्स हैं बॉल को टर्न नहीं कर रहे, सिर्फ वेरी कर रहे हैं। शमसी जो आए हैं पीछे, एक और जो उनके लेफ्ट आर्मर हैं, जो वो चाइनामैन बॉल कर रहे हैं टू अ राइट हैंड बैट्समैन, तो वो चाइनामैन बॉलर हैं और उन्होंने लेंथ अपनी अच्छी रखी है। उसके ऊपर थोड़ा सा कॉशियसली पिछला ओवर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने खेला, लेकिन ये कि उनकी फील्डिंग बहुत स्पॉट ऑन चल रही है इस वक्त। कैच भी बहुत अच्छा डीप मिड विकेट के ऊपर उन्होंने, हाई कैच था, फ्लैट था, लेकिन एज अ फील्डर मेरी नज़र में तो इजी कैच था। अच्छा, लेकिन ओवरऑल ये कि ग्राउंड फील्डिंग, उन्होंने एक दो चौके पिछले रिवर्स स्वीप के ऊपर मारे, लेकिन वहाँ से जब चौका नहीं मिला, उस वजह से ये शॉट उनको एक हीरोइक शॉट खेलने की कोशिश की, जिसमें वो आउट। फील्डर से मुझे याद आया, आप क्या नंबर 1 फील्डर भी रह चुके हैं दुनिया के 1991, और नंबर लोगों 1 का बैट्समैन? कहना है, मैं तो नहीं कह सकता। नहीं, बैट्समैन भी थे आप और फील्डर भी थे। लोगों का कहना था, देखिए किसी ब्रिटिश एजेंसी ने की थी उस वक्त जी, की डिलॉयट्स वर्ल्ड रैंकिंग होती थी उस ज़माने में, तो वो ब्रिटिश बेस्ड कंपनी थी और उनकी रैंकिंग वर्ल्ड ओवर मानी जाती थी। उसके अंदर 90 से 91 में टॉप 10 में रहा, और फिर 91 के शुरू में नंबर 1 पे, जिसके अंदर दुनिया के टॉप मोस्ट रिचर्ड्स और बॉर्डर और इस तरह के डीन जोन्स और ये सारे सब, क्लास एक्ट, मार्टिन क्रो, हालांकि ये बहुत ग्रेट प्लेयर्स थे, इसमें कोई शक ही नहीं। लेकिन कुदरतन अल्लाह का बहुत करम हुआ कि मेरी परफॉर्मेंसेस पिछले जो 20 टेस्ट मैचेस थे उसके अंदर इतनी अल्लाह का करम हुआ कि अच्छी हुई कि वो वर्ल्ड रैंकिंग 1 पे आ गई। लेकिन उन्हीं दिनों फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसलिए कि उसकी कोई रैंकिंग, कोई गेज नहीं होता कि ये बेस्ट दुनिया का फील्डर है, लेकिन ये आउट ऑफ कमेंट्री बॉक्स या मीडिया वाले या टीम के जो प्लेयर्स हैं,
वो ये बात ज़रूर करते हैं कि ये दुनिया का इस वक्त बेस्ट फील्डर में से है। तो एट अ टाइम दुनिया में ये दोनों चीज़ें, मेरा अंदाज़ा है कि शायद हो सकता है पाकिस्तान में तो मुझे पता है कि कोई नहीं है, हो सकता है कि शायद दुनिया में भी ये दो टैग जो है अल्लाह की मेहरबानी से एट अ टाइम दो चीज़ों में शायद किसी को मिले। अब क्यों नहीं होता? पाकिस्तान के साथ फील्डिंग कोच अभी वो थे, एक मैं उनका नाम इस वक्त भूल रहा हूँ, वो पाकिस्तान के साथ थे, लेकिन इस वक्त नहीं है पाकिस्तान के साथ कोई। नहीं, पाकिस्तान के साथ ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट क्लास प्लेयर्स दो हैं जो एक पता नहीं कोई शायद असलम होंगे या वो असिस्टेंट मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं शायद, लेकिन इसी तरह का कोई फर्स्ट क्लास प्लेयर पाकिस्तान टीम के साथ कोई कोच ज़रूर है। लेकिन आप याद करें कि जब मैं था तो 2015 के वर्ल्ड कप में एक डाइव मारी थी एक बॉल को रोकने के लिए, जो कि बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड डाइव थी, जैसे एज इफ कोई कंप्यूटर एड से उन दो प्लेयरों को, जो उमर गुल और शाहिद आफरीदी, एक बॉल के पीछे भागे, दोनों के हाथ टांगे बिल्कुल सेम टाइमिंग में यूं मुड़े और फिर आफरीदी ने उसको रोका। और बात यह कि वो नेचुरली किसी से करवाई नहीं जा सकती, लेकिन माइंडसेट ज़रूर चेंज कराया जा सकता है जो उन्होंने डिस्प्ले किया, जो मैंने जो मोटिवेशन जो और जो चीज़ें जो बताई समझाई कि किस तरह फील्डिंग से भी आप मैच जीत सकते हैं, जिताया जा सकता है। मैं ये कि आप 12th मैन भी सिर्फ क्यों ना हो। तो वो चीज़ें जो मैंने जो अपनी जो सीखी थी वो मैं उनको पेप टॉक भी देता था सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस तरह पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल जो आपका जो सवाल था उसमें कोई आजकल ज़रूर कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो थोड़े बहुत मैचेस 5-10 मैचेस ज़रूर खेले होंगे उनको टीम के साथ ज़रूर रखा। अब आ जाए, ये बड़ा मुकाबला होगा। एक तो आज इंग्लैंड का और वेस्ट इंडीज़ का मैच भी होगा। वेस्ट इंडीज़ के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके प्लेयर्स एजेड हैं, तो वो एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड वो एज उनकी ज़्यादा, तो शायद वो उनको कॉस्ट करेगा। दुबई में मैच होगा बिल्कुल। लेकिन देखें दो चीज़ों का एडवांटेज होता है कि एज से एक्सपीरियंस आता है, और एक्सपीरियंस उन चीज़ों का कि जो वो टीम में खेलते रहें जो चैम्पियनशिप जीतते रहें, T20 के वर्ल्ड कप मैचेस और या दूसरे टूर्नामेंट सीरीज़ और इस किस्म की चीज़ें, वो उनका हिस्सा रहें, पार्ट एंड पार्सल रहें। उससे क्या होता है कि ये उनको कॉन्फिडेंस होता है, और ये सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है, फिर 50 ओवर्स और फिर टेस्ट मैच। तो जितनी कम फिटनेस होगी, जैसे एज की वजह से आपने जो बात की, तो कम ओवर वाले में तो वो फिट इन हो सकते हैं, लेकिन 50 ओवर्स के अंदर एक्सपोज होंगे और 5 डे टेस्ट मैचेस के अंदर तो बिल्कुल ही एक्सपोज हो जाएंगे। तो मोस्ट लाइकली ये उनके लिए बेस्ट पॉसिबल भी था, और बिल्कुल यंगस्टर्स का काम इतना हमने जो देखा पीछे सीरीज़ के अंदर, उनके वो प्लेयर नहीं है, उन्हीं के ऊपर ये इसीलिए रिलाई कर रहे हैं कि शायद ये अपने को हीरोइक्स प्ले कर जाएं, जिस तरह गेल हैं या पोलार्ड वगैरह। खैर पोलार्ड तो अभी करंट उसके अंदर है, लेकिन उनकी टीम में ये कि उतना डेप्थ और पिनाश नहीं है जो मैं समझता हूँ कि जो दूसरी टीमों के पास हार्ड हिटिंग प्लेयर्स ज़्यादा हैं, डेप्थ है, और उन्होंने प्रूव किया है टाइम एंड अगेन। जैसे इंग्लैंड की भी, न्यूजीलैंड की टीम काफ़ी लेट ऑर्डर तक वो डिस्प्ले करते रहे हैं अपनी टीम को जिताने में। अब आज ये इंडिया पाकिस्तान मैच पर बात करूंगा, पूरा सेगमेंट हम करेंगे उस पर, आज रात भी आपके सामने हम आएंगे, लेकिन अभी इस वक्त एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलता है। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अब ये सबसे बड़ा मुकाबला कहा जा रहा है इसको। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानियों थोड़ा सा धीमा हो जाओ, थोड़ा सा सुकून से हो जाओ। इट इज़ जस्ट अ क्रिकेट मैच, लेकिन ऐसा भी नहीं है भाई, क्रिकेट मैच तो नहीं है, कोई नहीं मानेगा इसको कि क्रिकेट मैच है। ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान ने आज अपनी 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया। उसमें जो 3 खिलाड़ी शामिल नहीं हैं, उसमें नवाज़ नहीं है, सरफराज नहीं है और वसीम जूनियर नहीं है। उनके अलावा बाकी 12 में से एक लड़का और बाहर होगा, यकीनन होगा। शुएब भाई, ये हैं 12 जो आज बाबर आजम ने अनाउंस किए।
जी 12 में आपको पता है नवाज नहीं है, आपको पता है सरफराज नहीं है, मोहम्मद वसीम जूनियर नहीं है, जी एक और कौन बाहर जाता लगता है आपको? मेरे ख्याल से इसमें हैदर का चांस स्पेशली लग रहा है कि उनको रखा है कि जस्ट इनकेस लास्ट मिनट पे कोई इंजरी वगैरह या कुछ अल्लाह ना करे कुछ ऐसा होता है, इसलिए कि इतने सारे बैट्समैन हैं। और बाज़ दफ़ा बहुत ऐसा होता है कि सुबह ट्रेनिंग के अंदर बॉल पता चला हाथ पे लगी, हाथ का इंजमाम। एक मैच में साउथ अफ्रीका में हम टूर कर रहे थे, तो उसको कैच की प्रैक्टिस सुबह डे पे कर रहा था, उसका हाथ पूरा कट गया यहाँ से कैचिंग में और उसको नहीं खेलना में। तो मोस्ट लाइकली हैदर अली उसको एज एजाइल फील्डर भी है, तो उसको अगर ज़रूरत पड़ी तो वो इस तरह के प्लेयर को रखा जाता है यूजली। अच्छी फॉर्म में हैदर अली गए थे, यहाँ से हाँ। गए हैं, अच्छी फॉर्म में गए, अच्छी फॉर्म में गए, लेकिन अभी इतना उनको इतना मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला। तो मोस्ट लाइकली इसलिए कि बॉलिंग भी वही चाहिए। पिछले मैच में रऊफ को मार ज़रूर पड़ गई, लेकिन इट वुड बी अ डिफरेंट बॉल गेम। इंडिया प्रेशर, यंगस्टर, ये तमाम चीज़ें हमारा क्रिकेट का जो मैनेजमेंट का सेटअप है वो देख रही होगी इन चीज़ों को। लेकिन बात यही है कि ये बॉयज़ टू मैन बनने के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि एक बड़ा सेटअप, और उस बड़े प्लेटफॉर्म जो कि T20 वर्ल्ड कप है उसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया का ऊपर से मैच, तो ये तो आपके लिए दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी आसिफ भाई कि जो वन शुड ऑलवेज मेक प्रेयर्स फॉर, कि दुआ करे कि मुझे इस ऐसे मौके पे मौका मिले ऐसे बड़े मैच के अंदर और मैं उसके अंदर हाईलाइटेड प्लेयर हूँ, और मैं अपनी टीम के लिए जिताने में कामयाबी लूँ और करूँ और ऐसी हाई क्लास परफॉर्मेंस हो। उससे ये होता है कि एक तो आगे के लिए आपके साथ जो आगे जो मैचेस होते हैं स्मूथ सेलिंग हो जाती है, आपका नाम एकदम हाईलाइटेड प्लेयर में से आ जाता है, एलिवेशन मिल जाती है। और अगर बहुत ही अच्छी कोई परफॉर्मेंस हो गई तो फिर दुनिया की आंखें आपके ऊपर होती हैं कि अब यार ये कोई इमर्जिंग प्लेयर है या इसने जिताया है, तो इसके ऊपर ग्लूड ऑन जो होती हैं आंखें उसके ऊपर हो जाती हैं। तो इस किस्म की चीज़ें डेफिनेटली यू गॉट टू राइज टू द ओकेजन। जितना बड़ा मौका है उतना जो बड़े प्लेयर्स हैं, कल भी मैं जो बात कर रहा था, जितना बड़ा प्लेयर होता है ही सेंसेस दैट अपॉर्चुनिटी और अपने गेम को और एलिवेट करके ही राइज टू द ओकेजन। अब देखिए आपकी जो ड्रेसिंग रूम में भी बड़े प्लेयर्स हैं, हेडन हैं, वुरन फिलेंडर भी बड़े अच्छे बॉलर हैं। एक और फैक्टर मैंने नोट किया जी कि पाकिस्तान में अभी मैं सोशल मीडिया पे एक फुटेज देख रहा था, धानी वो बाउंड्री लाइन पर थे तो धोनी वहाँ से गुजरे तो वो मुझे लगा कि वो ऑन ही होता है, वो उसमें आ गए। वो जो फुटेज मैंने देखी, अच्छा अच्छा, उसमें उन्होंने फुटेज जिसने लगाई थी उन्होंने लिखा कि धानी ने को कहा कि धोनी तुम धोनी हो मैं धानी हूँ। हाँ ये क्या है? मतलब आप अगर उनके एक तरह से आप अपने आप को नीचा महसूस कर रहे हैं, ऊंचा महसूस कर रहे हैं, मतलब ये क्या है ऑ फैक्टर जो आ जाता है? देखिए जो नेचुरली वो वाव फैक्टर या ऑ फैक्टर जो है, दोनों चीज़ें एक दुनिया में कोई मार का मारने से ही आती हैं और वो एक फॉलोइंग बन जाती है। नेचुरली धानी एक यंगस्टर हैं, उन्होंने अभी पाकिस्तान के लिए ऐसा मौका नहीं बना सके, क्रिएट नहीं कर सके अपना। नेचुरली यही अगर कोई वसीम अकरम टाइप का कोई प्लेयर होता तो वो उसको शायद उस नज़र से देख रहा होता, या मियाँजाद या और बड़े बड़े प्लेयर जो पाकिस्तान के रहे। लेकिन ही बीइंग अ यंगस्टर और ये ज़रूरी नहीं है कि ये तो हमारा अजम्पशन है कि वो इस तरह से वो देख रहा है, हो सकता है कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन जो मीडिया का जो वो उन्होंने लगाया कि मेरा नाम धानी है, आप धोनी है, ये तो मीडिया ने लगाया है, नॉट बाय एनीवन एल्स। हाँ, ये वो मीडिया रिपोर्टर जो वहाँ मौजूद था उसने देखा, तो वो उन्होंने कैप्शन इसलिए कि वो ऐसा है कि रिलेट करता है, राइम करता है। शाकिर अब्बासी नाम है उनका, वो मीडिया के जो है ना शाकिर अब्बासी, तो वो राइम करता है, इस वजह से उन्होंने धोनी धानी तो इस तरह से लगा दिया ताकि लोग थोड़ा सा एंजॉय करेंगे उस तरह की। देखिए ना, तो बस यहाँ तक ये चीज़ है, नथिंग बियॉन्ड दैट। अच्छा, कोई भी कोहली से मरूब नहीं होगा, कोई भी अश्विन से मरूब नहीं होगा, कोई भी शर्मा से मरूब नहीं होगा या बुमराह से मरूब नहीं होगा, पाकिस्तान में ऐसा कोई भी नहीं होगा। मतलब ये ऑ फैक्टर तो नहीं होगा कहीं पर भी पाकिस्तान के किसी और प्लेयर में, क्योंकि यंगस्टर हमारे पास भी ज़्यादा हैं।
जिन्होंने नहीं खेला है, इंडिया से कभी नहीं देखिए खेला। ये भी एक लाइक आई सेड अजम्पशन है कि धानी ने वो उनकी तरफ देखते ही चले गए। मैंने वो देखा नहीं, इसलिए मैं सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकता वो चीज़, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि ठीक है, वो एक प्लेयर आ रहा है, उसने देखा उसको, वो आइकॉनिक प्लेयर रहा है। चाहे देखिए इंडिया नहीं, पाकिस्तान की बात नहीं होती, अगर कोई एक सुपरस्टार है और अगर बॉल नहीं हो रही है तो वो अगर उसने उसको एक सेकंड ग्लिम्स भी देख लिया या उसके ऊपर डाल दी, तो मेन चीज़ है ग्राउंड बाउंड्री लाइंस के अंदर आपकी क्या परफॉर्मेंस है। वहाँ जाके उसने कोई उसको उसके करीब आके उससे ऑटोग्राफ तो नहीं मांग लिया ना कि जी आप मैं ग्राउंड वेट करें अंपायर साहब, मैं इस किस्म की तो ये चीज़ें बना के बात कर देना लोग करना चाहते थे कि ताकि उनको हाईलाइट में उनका वो कैप्शन आ जाए, नथिंग बियॉन्ड दैट। तो ठीक है, वो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर आसिफ भाई। अच्छा, अब देखिए जो भारत की स्क्वाड है वो विराट कोहली हैं, रविचंद्र अश्विन है, जसप्रीत बुमराह है, राहुल चहर हैं, ईशान किशन है, रविंद्र जडेजा हैं, कुमार हैं, और भी बहुत सारे पंट हैं, हार्दिक पांड्या, शामी, रोहित शर्मा, केएल राहुल, शार्दुल ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती और सूर्या कुमार यादव। ये सारे आईपीएल भी अभी खेले हैं, और उसके अलावा इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप साइड्स। देखिए इसमें कोई शक नहीं, वही बात है कि दे आर आइंग अ बिग मैच, दे वांट टू टेक सम सॉर्ट ऑफ रिवेंज व्हाट they got back in 2017 at the finals of the Champions Trophy। एक ये उसी तरह का एक ये मैच है, ऑल्दो कि जब तक फाइनल में वो चीज़ नहीं आएगी, जब तक वो दैट कैन नॉट बी टेकन अवे, बट येट ऑल सेड एंड डन, विराट कोहली इसका लास्ट वर्ल्ड कप का एज कैप्टन शायद वो उन्होंने अनाउंस भी करा है। ही मस्ट बी आइंग अ विन फॉर हिज टीम एट दिस टूर्नामेंट, वन। सेकेंडली उसके पास ही नोज ही हैज़ दोज क्लास एक्ट प्लेयर्स within the faces of like Ashwin, Rohit Sharma, KL Rahul, Pant or Chahar is one of the weapons they can use। और वो पाकिस्तानी जो players हैं at times जो leg spin वगैरह को expose हो जाते हैं। तो टीमें दोनों बहुत अच्छी हैं, सिर्फ मोमेंट टू मोमेंट कौन एक दूसरे के ऊपर, जिस तरह 2 विकेटें फाइनल में गिराई थी चैंपियन ट्रॉफी के, वो मौका बनाना पड़ता है ताकि बैकफुट पे दूसरी टीम आए, और वही दोनों टीम एक दूसरे का वेट कर रही होंगी कि ये कौन एक दूसरे पे भारी पड़े। इट विल बी अ गेम ऑफ मोमेंट्स, जो भी मोमेंट को सीज करेगा वो जीत जाएगा। मोमेंट का होगा, नर्व्स का होगा। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कल होगा मुकाबला, बड़ा मुकाबला है, आप सब उसको यकीनन देखना चाहते होंगे। हम भी आपके सामने उस मुकाबले से जुड़ी बहुत सारी खबरें और बहुत सारे इवेंट्स लेकर आएंगे। तो उस वक्त के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।